अरे बड़ी देर कर दी मिसबा भाई, आते आते शुक्र है कुफर टूटा खुदा करके। मिसबा भाई का भी ध्यान आ गया पीसीबी से रिलेटेड, और मिसबा भाई ने क्या तड़का लगाया पीसीबी को। आपको पता है ना, मिसबा भाई भी नौकरी करते रहे हैं पीसीबी के अंदर, और वो टेक्निकल कमेटी का पार्ट थे जिसका हफीज़ पार्ट था, और हफीज़ ने बाद में रिज़ाइन कर दिया था ये जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई थी। तो मिसबा भाई अब ये कहते हैं, मिसबा भाई की लेटेस्ट स्टेटमेंट सुने, बड़ी मज़ेदार स्टेटमेंट है। मिसबा भाई ये कहते हैं कि जो पीसीबी की मौजूदा पॉलिसीज़ हैं ना, करंटली जो पीसीबी की पॉलिसीज़ हैं, इन पॉलिसीज़ के अगर मैं सामने रखूँ ना, तो इन पॉलिसीज़ की वजह से जो लोकल पाकिस्तान के कोचेज़ हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लगे हुए हैं या आगे पीछे जो लोकल पाकिस्तान के कोचेज़ हैं, इन पॉलिसीज़ की वजह से वो पीसीबी के साथ काम ना करें तो फॉरेन कोचेज़ का तो भूल ही जाएं आप। अब ये मिसबा भाई ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, और ये बेसिकली रेड साइनर है हमारे लिए। मतलब वो जिसे वो क्या सुर्ख रंग की बत्ती नहीं वो होती, टैं 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 कर रही होती है, ये वो है कि भाई साहब हमारी पॉलिसीज़ इतनी घटिया, इतनी नाकस हैं कि हमारे अपने लोग पीसीबी के साथ काम ना करें तो बाहर के लोग कहाँ से आकर काम करेंगे। और बात बिल्कुल ठीक है। मिकी आर्थर को जिस तरीके से हटाया गया डायरेक्टर क्रिकेट, उसमें 100 नुक्स होंगे, 100 गलतियाँ होंगी, लेकिन जिस तरीके से मिकी आर्थर को, फिर उसके साथ जितना भी स्पोर्ट्स स्टाफ था, कोचिंग स्टाफ था और मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी लोग थे, ये वर्ल्ड कप के बाद आकर ज़का अशरफ साहब ने जिस तरीके से उनको हटाया ना सर, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो तफसीलात सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं लिटरली। यार मेरा ख्याल है 2-1 साल में ना हम कोई 6 चेयरमैन पीसीबी चेंज कर चुके हैं, 6। अंदाज़ा करें आप, ये हमारी क्रिकेट का हाल है। तो जब एक चेयरमैन से रिलेटेड हम किसी एक जगह पर नहीं टिक रहे, तो आप मुझे बताएं उससे रिलेटेड नीचे पॉलिसीज़ वो क्या घंटा टिकेंगी? और ज़का अशरफ की पॉलिसीज़ वो तो टाइम बॉम्ब है भाई, लिटरली वो फटेंगे, वो फट रहे हैं। मतलब कप्तान को जिस बेहुदा तरीके से उसे रेजिग्नेशन पर मजबूर किया गया, उसकी चैट लीक कर दी, उसके अगेंस्ट इंटरव्यू दे दिया, स्टेटमेंट एक नशर कर दी पीसीबी की तरफ से। ये अजीब सारे खरनाट बाबे बैठे हुए हैं जिनको कख नहीं पता क्रिकेट का, ना इन्होंने कभी बल्ला पकड़ा है, ना इन्होंने कभी गेंद पकड़ी है, ठीक है। और इन लोगों ने क्रिकेट की पॉलिसीज़ बनानी है, और जो पॉलिसीज़ ये बना रहे हैं और जो आगे बनाएंगे, उसका जो नुकसान हमारी क्रिकेट उठा रही है वो आपके सामने है। मतलब हम अब ना 3 में है ना 13 में है, हम वो टीम बन चुके हैं कि हमारा स्कॉटलैंड अफगानिस्तान से मैच हो तो हमें लगता है भाईजान ये बराबरी का मैच डाल के हमारे, ये हमारा हाल हुआ पड़ा है कि छोटी टीमों के अगेंस्ट हम जब मैच खेल रहे होते हैं, हमें उसमें भी डर लगा होता है कि हमें पेल ही ना जाए। और ये सारा कुछ एशिया कप से पहले नहीं था, ये सारा कुछ एशिया कप के बाद हुआ है। तो और मिसबा भाई वो सारा कुछ कवर करते हुए आ रहे थे, तो मिसबा भाई को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में हमारी ये जो पीसीबी है, ये जो हमारा क्रिकेट का मैनेजरियल इदारा है, इसकी पॉलिसीज़ इतनी घटिया, इतनी नाकस हैं कि भाई कोई पागल का बच्चा होगा जो आकर इनके साथ काम करेगा। और बात तो बिल्कुल ठीक है, मिकी आर्थर को उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट मौजूद था, इन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट के होते हुए उसको टेक्निकली खुले लाइन लगाया कि इसको निकालना भी ना पड़े, इसको एक्स्ट्रा पैसे भी ना देने पड़े, उसको वही जैसे मैं हमेशा कहता हूँ वो कि माली की ड्यूटी से निकाल कर खानसामा की ड्यूटी पर लगा दिया। सेठ की नौकरी है ना, ये पीसीबी का चेयरमैन बेसिकली सेठ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि बस मेरा दिल कर रहा है, मेरी मर्जी। ओ भाई तेरा दिल कर रहा है, तेरी मर्जी, ये कौन सा तरीका है? अच्छा, फिर उसके बाद जब आप चलो, अब आपने एक बंदे को डायरेक्टर क्रिकेट से हटा दिया, मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, अब आप पॉलिसी का ना ज़रा शिफ्ट चेक करें। अब उसकी जगह आपने किसी एक ऐसे बंदे को लगाना चाहिए ना जिसका क्रिकेट का एक्सपोजर तो हो, प्लस उसके पास मैनेजेरियल एक्सपोजर भी हो, ठीक है, क्योंकि उसने क्रिकेट को मैनेज करना है ना। डायरेक्टर क्रिकेट में जाकर कोई बाबर आजम की जगह बैटिंग तो नहीं करनी, या शाहीन की जगह बॉलिंग तो नहीं करनी, उसने क्या करना है, उसने क्रिकेट के मामलात को मैनेज करना है ना। डायरेक्टर यही करता है किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी जगह के ऊपर। तो आपने एक ऐसे बंदे को डायरेक्टर क्रिकेट लगा दिया जिसके पास क्रिकेट खेलने का एक्सपोजर तो है, ठीक है, और क्रिकेट खेलने का एक्सपोजर ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही कोई आउट क्लास किस्म के वो प्लेयर थे, वो एक नॉर्मल से प्लेयर थे जिन्होंने ना जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो थोड़े से वो बेहतर क्रिकेटर बन गए। मोहम्मद हफीज़, ठीक है, आपने जनाब हफीज़ भाई को डायरेक्टर क्रिकेट लगा दिया, चलो जी आपने कह दिया कि उनके पास एक्सपीरियंस है क्रिकेट का। और मैनेजेरियल एक्सपीरियंस क्या है हफीज़ भाई का? हफीज़ भाई का मैनेजेरियल एक्सपीरियंस 0 भी नहीं है, माइनस में है कहीं, उनके पास तो कख भी नहीं है मैनेजेरियल एक्सपीरियंस के नाम के ऊपर। और फिर आपने देख लिया, उन्होंने डंडा देने की कोशिश कर दी, वो प्रिंसिपल बन गए।
वो वाकई में प्रोफेसर बन गए कि मैं क्लास को, उन्होंने पीसीबी की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्लासरूम के बच्चे समझ लिया कि इनको फ़ाइन लगाओ, इनको डंडा दो तो ये इंसान के बच्चे बनेंगे। फिर आपने देख लें वो फिर सारे खड़े हो गए कि नहीं ये गलत हो रहा है, ठीक है। फिर अब आपने हफीज़ भाई को लगाया, फिर आपने ऊपर से हमें ये दलीलें दे रहे हैं, ये पीसीबी के चेयरमैन साहब मुहिब वतन है, उसके ऊपर भी फिर मैंने कहा था मुहिब वतन तो और भी बहुत लोग हैं, फिर उनको क्यों नहीं लगाते हो। तो ये मिसबा भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि भाई साहब हमारी पीसीबी की जो मौजूदा पॉलिसीज़ है ना, ये इंसान के बच्चों वाली इन्होंने ना की, प्रॉपर जिसे कहते हैं ट्रस्ट बेस्ड पॉलिसीज़, इनसिक्योरिटीज़ खिलाड़ियों की ना दूर की, बाकी सारे मामलात ना सेटल किए। आपके ये लड़के आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर निकल जाएंगे, फिर ये आपको चीदा चीदा कभी कभार नजर आया करेंगे पाकिस्तान के लिए खेलते हुए, ये आपको वरना लीग क्रिकेट ही खेलते हुए नजर आएंगे दुनिया के किसी न किसी कोने में, क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा हैं। भाई या तो उनको इज्जत और पैसे दो, या फिर वो सीधा खुद ही पैसे लेने चले जाएंगे। वो कहेंगे इज्जत और अपना पैसा बाहर में रख जाओ, पास रखो, हमें चाहिए नहीं। ये धमकी दे चुके हैं भाई आपके प्लेयर्स। ये भी मैं आपको बता दूं कि वो जनाब उन्होंने पीसीबी के कानों में डाल दिया कि अगर ज़्यादा ठुमठाना की ना हमारे साथ तो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स फारिग कर देंगे, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप है ही नहीं तो प्लेयर तो फिर अपनी मर्जी करेगा, फिर वो आपके लिए अवेलेबल होता है नहीं होता वो उसके मूड पे डिपेंड करेगा, और प्लस उसकी कमिटमेंट के ऊपर कि उसने किसी और जगह तो नहीं कमिटमेंट की हुई कि फ़लाने टाइम के ऊपर मैं आपके लिए लीग क्रिकेट खेल रहा हूँ। बेशक इधर आप पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मिस होता है तो होता रहे यार, ये चल रहा है। तो इंसान के बच्चे बने, मिसबा भाई ने भी कह दिया अपनी पॉलिसीज़ बेहतर करें, और प्रॉपर जो है ना, बेशक डोमेस्टिक कोचेज़ उठाने हैं डोमेस्टिक उठा लें, फ़ॉरेन उठा लें फ़ॉरेन उठा लें, प्रॉपर स्पोर्ट्स स्टाफ, प्रॉपर वो जो मैनेजरियल एक्सपीरियंसेस के साथ लोग हैं ना उनको लेकर आएँ, ताकि हमारी क्रिकेट जो है ना कोई ठीक डायरेक्शन में जाए। अभी तो राउंड अबाउट में ही घूमे जा रहे हैं, वो जैसे पाकिस्तान का वो ख़तरनाक मोड़ ही नहीं मुक रहा, इधर ये हमारी क्रिकेट जो है ना वो भी गोल गोल घूमे जा रही है। अब राउंड अबाउट से किसी सड़क पर डालोगे तो कुछ होगा ना बे। खैर बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।